नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल इंग्लिश पे चर्चा पे आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक एडवर्ब है ना। एडवर्ब शब्द को जैसे हम लोग तोड़ेंगे, एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे तो वी कैन सी ऐड प्लस वर्ब। ऐड मीन्स कुछ ऐड करना, ऐड ऑन करना, उसी को इन अदर वर्ड्स में मॉडिफाइंग वर्ड बोला जा रहा है। मॉडिफाई का मतलब ही होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना, थोड़ा चेंज करना, इस टाइप का मीनिंग आएगा। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्लैरिफाइज हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। हम लोग को पता है कोई भी सेंटेंस में सम एक्शन और एन एक्शन हैपन्स, अब वो एक्शन कैसे हो रहा है ना। हाउ, क्विकली, ही राइट्स क्विकली, तो ये हाउ कैसे। मैनर, व्हेन, ही वॉज राइटिंग इन द आफ्टरनून। Okay, so time, where, he was playing in the field, जगह, place, और how often, he comes to the party twice. Okay, तो ये सब जो है, इस सब का आंसर दिया जाएगा और जो देता है वो एडवर्ब का एडवर्ब कहलाता है। That's it. Adverb modifies a verb, an adjective, another adverb or prepositional phrase, a clause or even a sentence. चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन है? एडजेक्टिव है, वो उसका काम है। ठीक है, जैसे वर्ब के बारे में, ही राइट्स नाइसली। देखिए नाइसली, हाउ डज ही राइट? नाइसली, इट्स मैनर। ओके, नाउ he writes very nicely. ओके, वेरी शब्द जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाइसली। वेरी, हाउ नाइसली, मतलब हाउ मच, दैट इज़ वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये इटसेल्फ एडवर्ब है। नाइसली एल वाई प्लस वर्ड्स एडवर्ब होता है, तो वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब हो गया। देन prepositional phrase, prepositional phrase, just on his arrival, I met him, on his arrival, ये एक फ्रेज है, प्रिपोजिशनल फ्रेज। उसके पहले जस्ट एक एडवर्ब यूज़ हुआ है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप फ्रेज भी बोल सकते हो, सेम चीज़ है। देन क्लॉज, दो he was happy, he didn't say a word, ये देखिए he was happy, ये क्लॉज है क्योंकि ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। he was happy, he did not say a word, दो यहाँ ज्वाइनिंग किया गया है, तो दो he was happy, he didn't say a word, तो ये जो है ये एडवर्ब है, क्लॉज के सामने बैठा है। और इवन एक सेंटेंस के तौर पर सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि हम लोग अगर बोलें अनफॉर्चुनेटली द मैन इज़ डेड। अभी ये जो अनफॉर्चुनेटली शब्द है ये क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये आपको पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ डेड, ही इज़ डेड एक पूरा सेंटेंस है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली, तो ये पूरा कर सकता है। इसी तरह एडवर्ब का ये डिफरेंट रोल्स है, मॉडिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, किस प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉडली आपको 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब मिलेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ,
पहले हम लोग एग्जांपल दे चुके हैं, जैसे कि वो क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, दिस इज़ द फॉर्मेशन। एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड होके वो जो एडवर्ब क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लोली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुली डूइंग दैट। ओके, तो दैट्स इट। या सी राइट्स नाइसली, ब्यूटीफुली, स्लोली, ही वर्क्स स्लोली। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एल वाई प्लस वर्ड्स है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर कहला रहा है। कैसे, हाउ का आंसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। व्हेन का आंसर देगा टुडे, नाउ, येस्टरडे। टुडे आई विल बी एब्सेंट एंड नाउ आई एम प्लेइंग हियर। ये सब क्या है, ये टाइम समझा रहा है, तो फिर टाइम का मतलब ये सब एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, here, there, outside, please stand outside, he is going there, come here। ये सब क्या है, ये सब प्लेस है, ये सब एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी, कितने बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, एवर, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हाउ ऑफन का आंसर दिया जाता है इसमें। और द लास्ट वन जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, है ना। जैसे कि वेरी, टू, क्वाइट, इज टू हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड, ये सब जो है। फिर क्वाइट, इज क्वाइट मैच्योर। सो ये आपका टाइप्स ऑफ एडवर्ब है। दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिक एडवर्ब का, ये बेसिक फंडा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे जाके यूसेज ऑफ एडवर्ब के ऊपर हम लोग एक अलग एक्सरसाइज रखेंगे, और वो स्पोकन के लिए या रिटन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। सो थैंक यू वेरी मच।